नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं? ये तभी कर सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एक्स वाई लेस देन 1 हो, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर ये जो हर है हमारा डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स वाई वो पॉजिटिव हो। अगर डिनोमिनेटर है पॉजिटिव होगा तो मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए। पक्षांतरण कर देंगे हम, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे एक्स वाई को, तो 1 इज़ ग्रेटर देन एक्स वाई, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब एक्स वाई क्या हो, लेस देन 1 हो। अगर एक्स वाई लेस देन 1 नहीं है और अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर हमें गलत मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो हमारे x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे होगा x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, मल्टीप्लाई करने पर 1/6 और 1/6 लेस देन 1 होता है। और अगर x y लेस देन 1 हो तो इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है तो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? तो उसके लिए अगर हम देखें तो x इंटू वाई करें तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 6, और 6 है वो 1 से लेस नहीं है, और 1 से लेस नहीं है तो इसके अंदर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है हमारा ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जब एक्स वाई क्या हो, लेस देन 1 हो, या हमारा ये कहें कि डिनोमिनेटर है जो हर है वो पॉजिटिव हो। अगर इसी फॉर्मूले में अगर मैं y के स्थान पे x ले लूँ तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे अगर हम कंडीशन लगाएं तो y के स्थान पे x लेंगे तो x प्लस x 2x, और यहाँ पे y के स्थान पे x लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी देता है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम दो तरीके से याद रखेंगे। एक तरीका तो हमारा क्या है कि ये डायरेक्ट है, दूसरा इसमें हम y के स्थान पे क्या रखेंगे, x रखेंगे। और थोड़ी देर बाद में मैं एक तरीका और बताऊंगा, उसकी सहायता से भी हम याद रखेंगे। यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे दिमाग से स्लिप नहीं होना चाहिए। 3 तरीके से कोई भी तरीका हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? दोबारा इसके लिए कंडीशन है कि जो हर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी हमारा क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब कह सकता हूँ कि 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब क्या है? अगर मैं ये कोई लाइन लूँ और इस लाइन को मैं कहूँ कि रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, और अगर ये पॉइंट -1 से 1 के बीच में है, तो आप -1 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी मान ले लीजिए x का, या कहें कि अगर x लाइज बिटवीन -1 to 1 देन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो, या फिर ये कहें मॉडुलस x लेस देन 1 हो, या कहें x स्क्वायर लेस देन 1 हो, तीनों बात एक ही हैं। तो ये फॉर्मूला तभी लग पाता है जब ये पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब मैं कहूँ कि x स्क्वायर 1 से छोटा है, 1, या फिर मैं ये कहूँ कि जो मॉडुलस x है, x का जो मापांक है वो 1 से छोटा हो, या फिर मैं ये कहूँ कि x का मान -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। ध्यान रखना है यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी नहीं ले सकते और -1 भी नहीं ले सकते। तो इस फॉर्मूले की कंडीशन, इन तीनों में से आप कोई भी कंडीशन याद रख सकते हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अगर मैं कहूँ कि 2 tan इनवर्स 1/2 के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या? तो अगर x की वैल्यू 1/2 है तो मुझे पता है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी हो, यानी इस लाइन के अंदर हो, इस लाइन के इस पार्ट के अंदर हो। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले से अगर एक कंडीशन प्राप्त करना चाहूँ, मान लीजिए ये मेरा राइट हैंड साइड है। जो tan इनवर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें आप देखोगे कि जो हर है वहाँ पे यहाँ पे 1 लिखा मिलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 है। अगर आप इस फॉर्मूले में देखोगे तो यहाँ पे भी 1 है। तो जो tan इनवर्स के एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं वहाँ पे यहाँ हर में सबसे पहले 1 लिखा मिलता है, डिनोमिनेटर में 1 लिखा मिलता है। तो अगर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स है, यानी यहाँ पे 1 है,
तो क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज़ ले सकता हूँ? तो अगर आप देखोगे कि इसमें अगर मैं y की जगह 1 ले लूँ तो ये होगा x+1 और x+1 को मैं लिख सकता हूँ 1+x, तो ये 1+x हो गया। अगर यहाँ पे मैं y की जगह 1 लेता हूँ तो ये होगा 1-x, तो ये 1-x है। तो ये फॉर्मूला y बराबर 1 रखने पर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो साइड है इस साइड को देगी। तो यहाँ पे अगर tan इनवर्स x को मैंने लिखा यहाँ पे और y के स्थान पे 1 लिया तो आ गया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1+x बटे 1-x को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स x। साथ में इसमें कंडीशन भी होती है कि जो इसका हर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और हर पॉजिटिव होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए? 1-x > 0 होना चाहिए, और इसको मैं सोल्व करके लिखूँ तो होना चाहिए x की वैल्यू < 1 होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा जब ऊपर प्लस का निशान हो, नीचे माइनस का निशान हो, ऊपर 1 हो नीचे 1 हो, दोनों जगह 1 हो, तो मैं इसके स्थान पे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स x। मोस्टली ये फॉर्म हमें मिलती नहीं है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन को इजी बनाना है तो ये फॉर्म प्राप्त भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए tan इनवर्स के अंदर और मेरे पास है p + q बटे p - q। तो अगर tan इनवर्स के अंदर मेरे पास है p + q बटे p - q, और अगर ऐसा है तो मुझे 1 प्राप्त करने के लिए p से डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे अगर मैं p से डिवाइड करूंगा तो tan इनवर्स ऊपर मिलेगा 1 + q/p, नीचे 1 - q/p। तो आप देख रहे हो कि ये 1+x है, ये 1-x है, यानी अगर इसे x मानूं मैं तो ये होगा 1+x, नीचे 1-x, यानी ये फॉर्म मिल गई। और अगर ये फॉर्म मिल गई तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स q/p। अगर मान लीजिए यहाँ पे p की जगह cos थीटा दे रखा हो और q की जगह sin थीटा दे रखा हो, तो क्वेश्चन मिलेगा tan इनवर्स cos थीटा + sin थीटा अपॉन cos थीटा - sin थीटा। तो दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा? cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 + tan थीटा बटे 1 - tan थीटा। इसी प्रकार कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो जैसे हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करना बताऊंगा, किस प्रकार इसको हमें अप्लाई करना चाहिए और इसको अप्लाई करने से हमें कितना फ़ायदा मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस के लिए फॉर्मूला लिखा था, अगर ये फॉर्मूला मैं माइनस के लिए लिखूँ तो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, तो ये होगा tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में इतना अंतर है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है और नीचे अपोजिट साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और नीचे अपोजिट साइन यानी प्लस साइन आएगा। साथ में कंडीशन वही है कि जो हमारा हर है, डिनोमिनेटर है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव तब होगा जब मैं कहूँ कि 1 + xy > 0 हो, या फिर इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि xy की वैल्यू > -1 हो। ये जो फॉर्मूला मैंने इस प्रकार से कन्वर्ट किया था, इसी प्रकार अगर ऊपर यहाँ पे प्लस का निशान था, यहाँ अगर ऊपर न्यूमरेटर में माइनस का निशान हो, नीचे प्लस का निशान हो, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट होगा tan इनवर्स - tan इनवर्स x में। तो ध्यान रखें, अगर प्लस का निशान है तो tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स x, अगर माइनस का निशान है तो tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x। इन चीज़ में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि ये थोड़ा सा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जो हमारा योगांतर अनुपात है, उसका हम यूज ले रहे हैं। तो अगर योगांतर अनुपात की tan इनवर्स के अंदर कहीं पे भी योगांतर अनुपात लिखा मिल जाए तो एक बार हमें इस फॉर्मूले या इस फॉर्मूले के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर ऊपर प्लस का निशान है तो मुझे इस फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए, अगर ऊपर माइनस का निशान है तो मुझे यहाँ पे, अगर ये माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता तो मुझे इस फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए।